एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट द रेडियस। ओके, सर्कल माना हमने, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, तो लेट एरिया बी डिनोटेड बाई, ए का फॉर्मूला क्या हो गया फिर मेरे पास, ध्यान से देखना, एक अलग है, यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल ही। डी ए बाई डी टी करो, तो बिना उसका तो काम बनेगा ही नहीं। 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, मतलब पेरीमीटर रहेगा न्यूमरेटर में और रेडियस रहेगा डिनोमिनेटर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है ना। और अगर डायरेक्टली कहता तो पी और आर दोनों ही ऊपर रहते, ऐसा ही लॉजिक है ना। चलो देखो जरा बोर्ड पर, लेट, क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रहा है तो मैंने इसे क्या मान लिया, के मान लिया। अगला स्टेप देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कोई दिक्कत यहां तक, ये स्टेप आना चाहिए समझ में। अब जो अगला स्टेप है वो सबसे शानदार स्टेप है इसका, जो एक्चुअल में आपको कोई लॉजिक बताएगा। आर को वेरी करना है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए मैं आर को लेके गया नीचे, 2 पाई वहीं छोड़ दिया। अब देखना जरा, क्या ये समझ में आया किसी को? अगर समझ में आ गया तो काम बन गया। यही तो करते हैं हम। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने चलता तो 2 पाई को तो बाहर करता और डी आर बाई डी टी तो लिखता, तो अभी भी तो वही लिखा है। एंड व्हाट इज 2 पाई आर? भैया इसी को तो पेरीमीटर बोलते हो आप। बोलो कोई दिक्कत है ना? अगर मैं इस इक्वल टू को हटाऊं तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट के भी चला जाएगा। तो क्या पेरीमीटर वेरी कर रहा है इनवर्सली विद द आर? कर तो दिया प्रूफ आपने यहां, और क्या चाहिए आपको? प्रूफ बस लिख देना, P डिनोट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, फिनिश हो गया। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है, शानदार, 3 मार्क की वेटेज रखता है। अब रूल नंबर हमारा 7 क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में sin x मौजूद हो, cos x मौजूद हो या दोनों मौजूद हो तो आप tan की टर्म्स में उस वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई और लॉजिक समझ में आ रहा है आसान, तो वो भी लगा सकते हो, है ही नहीं कोई और लॉजिक। इस तरह से आप कभी लगा ही नहीं पाओगे कोई और तरीका। यहां प्लस होता तो फिर भी एक बार को जुगाड़ बन जाता कोई, इनटू में है, उनटू में कोई लॉजिक नहीं होता हमारे पास। फिर इतने सारे लॉजिक लगाने का एग्जाम में टाइम किसके पास है? आपको तो सिर्फ दिमाग में ही रहेगा, बस स्टार्ट करना है कुछ पे मुझे। अब आप इतना होगा ये कर लूं, नहीं यार ये वाला लगा लूं, नहीं यार वाला लगा लूं, इतना टाइम तो होगा ही नहीं। बस पहली बार देखते जो क्लिक कर जाएगा आपको, या वो लंबा है या छोटा है, वो आप वही लगा दोगे एग्जाम में, तो tan ही पुट करेंगे, ठीक है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन में से एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस, अब tan x का फॉर्मूला 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, फिर 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। इस क्वेश्चन को आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, हड़बड़ी मचाओगे तो क्वेश्चन गलत और हो जाएगा। 1 माइनस का tan स्क्वायर x by 2, हैंड कॉपी करते जाओ बेटा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ट्विस्ट बिल्कुल नहीं है, बस लेंथ ही जाएगा और कुछ नहीं। तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 होल अपॉन 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ब्रैकेट एलसीएम लीजिए,
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और dx। टेन स्क्वायर एक्स बाय टू कट गया, प्लस माइनस का है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 टेन एक्स बाय टू होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये तो पूरा न्यूमरेटर है ही हमारे पास, होल अपॉन में क्या बचा, एक बचा 1 प्लस 1 2 और 2 टेन एक्स, तो 2 इंटू 2 टेन एक्स बाय टू होल अपॉन, अब देखो एक 1 प्लस टेन स्क्वायर और एक और 1 प्लस टेन स्क्वायर, दो हो गए नीचे मेरे पास, लेकिन मैंने उसे होल स्क्वायर नहीं लगा रहा क्योंकि एक कटने वाला है अभी, एक रीअरेंज करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, होल अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, पहले रीअरेंज कर लो फिर काटेंगे अगले स्टेप पर। ऊपर चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 1 प्लस टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, फिर ये नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होल अपॉन, अंदर वाले को अंदर वाले से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये हो गया 4 टेन एक्स बाय टू, बहुत सारे टर्म अभी कैंसिल आउट होने वाले हैं, ये गया पूरा पूरा इससे, तो i इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को मैंने क्या लिख दिया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू होल अपॉन 4 टेन एक्स बाय टू, यहां तक आ जाओ पहले फिर कुछ कराऊंगा। सिंपल खोला है, एलसीएम लिया है, रीअरेंजमेंट किया है, बस और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा मैंने इसमें। ऐसा क्या लेट लो जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, भैया अब ये मत बोला करो, चेक करो कि सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू किसका डेरिवेटिव है, मैंने टेन एक्स बाय टू का है, दिख रहा है आपको, लेट ले लो सीधा, लेट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू हाफ, चेन रूल भूल मत जाना बेटा, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू dx इज इक्वल टू 2 dt। अब देखो जरा ऊपर क्या आना है, फटाफट से देख लो एक बार, इसकी जगह क्या आ गया, 2 dt आ गया, थोड़ा दूर रखते हैं इसको, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ गया, फोर टी आ गया, क्या दिक्कत है, क्या लॉजिक रह गया इसमें बताने के लिए, ये बता दो, चलो कोई बात नहीं बेटा, इंटीग्रेशन है ये समय लेगी आपका, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फायदा नहीं हुआ, फिर भी खोलना ही पड़ गया बाद में एक बार और। अब तीनों को सेपरेट कर दो उठाकर, स्टेप चेक कर लो, कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। मैंने आपसे पहले भी कहा था मेथड जरूर लंबा है लेकिन ये आपको परेशान नहीं करता, ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, बिल्कुल भी सीधा सीधा आंसर आ जाता है, हाँ लेंदी है लेकिन। एक स्टेप और, हाफ लॉग टी जो पुट किया था हमने 10x बाय टू मॉड के अंदर क्योंकि लॉग लगा हुआ है, 1/4 टी स्क्वायर 10x बाय टू का होल स्क्वायर प्लस 10x बाय टू प्लस सी, ये लीजिए फिनिश हो गया। आपको इस टाइप से ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक, जिससे कि बच्चे को ये आइडिया ना रहे या अंदाजा ना रहे कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी साइन कॉस लिखा आता है तो एक अंदाजा लग जाता है अपने को। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बस इसको देख के किसी तरह का अंदाजा लगा पाना पहले स्टेप पर तो बड़ा मुश्किल है, तो कुछ मत करो, पहले साइन कॉस खोलते हैं उसी के बाद अंदाजा लगाएंगे। चलो ठीक है, कितना आया देखो, साइन अपॉन कॉस आएगा ना, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ये, चेक करो स्टेप।
अब क्या करना चाहते हो? दो तरीके हैं हमारे पास, या तो कुछ मत सोचो 10 के डब्बे डाल दो उठाकर, या फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, वो भी कर सकते हो। दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, दोनों ही टाइप आने आपको जरूरी है, जिसको जो समझ में आए वो टाइप इसमें इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अभी 10 हमने वाला क्वेश्चन सॉल्व पूरा ही किया है, तो दूसरा तरीके से कर देते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है करने के लिए। और ना ही कोई, तभी मैंने आपसे कहा था उस मेथड का कोई नाम नहीं रखा गया, नाम है ही नहीं कोई, क्योंकि मतलब सब्स्टिट्यूशन का मेथड है जिसमें सब्स्टिट्यूशन अगर बैठ नहीं रहा आपका तो उस तरीके से बैठ जाएगा जाकर, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में कोई प्लस में दिखाई दे, अगर न्यूमरेटर में, तो एक प्लस सी और आएगा, फिर बताऊंगा कैसे करना है। पहले इसको करते हैं सिंपल सॉल्व, चलो कॉपी करते जाओ फटाफट से। मेथड तो बेटा सारे ही सीख लो, फिर आपको एग्जाम में जो कमांड रहे उसको सॉल्व करना, जो आपको देखते ही क्लिक कर जाए पहली बारी में। आपको 10 वाली बात याद रह जाए 10 वाला कर देना, ये याद रह जाए तो ये कर देना। सर इसमें b के साथ हम कब डिनोमिनेटर नहीं लिखते? जब ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता, अलजेब्रा के फॉर्म में क्वेश्चन होता है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है ना, तो b इंटू डिनोमिनेटर, और सिंपल अलजेब्रा होता तो सिर्फ प्लस b, फिर डिनोमिनेटर इंटू नहीं करते उससे। ये आपने उससे पहले भी पूछा था। याददाश्त थोड़ी वीक हो गई है क्या? मुझे तो याद है, तेरी एज का डबल है मेरा, पता है, तब भी तेरे से तेज याददाश्त है मेरी। चलो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। साइन का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 हो गया, और कॉस का कोफिशिएंट हो गया 1। यहां हो गया माइनस ए बराबर माइनस बी, तो पता चला कि a बराबर b आ गया जी। वापस डालो यहां पर, तो दोनों को a प्लस a कर दिया, तो 2a बराबर 1, a की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू हाफ, क्योंकि a और b बराबर है तो भाई b की वैल्यू भी हाफ। बस अब पुट करेंगे ऊपर। बैडमिंटन नहीं खेलते ना, अच्छे स्मैश मारते हैं। हाइट तो नहीं है यार तेरे पास इतनी अच्छी स्मैश मारने के लिए। मैंने देखा है जो बच्चे हमें टाइम करते हैं, जो हाइट अच्छी होती थी, जो चढ़े ऊपर दो का धाड़ से मारते मुंह पे जाकर, मार रहे थे स्मैश। अच्छा, नहीं गुड यार, अच्छा खेलते हो मतलब है। नहीं नहीं, वो जिन लड़कियों को हमने देखा है खेलते हुए, वो बहुत स्पीड, मतलब उनके पास फुर्ती बहुत है देख, लेकिन अभी उतना अच्छा हाइट नहीं है। इट्स देखो हाइट मैटर नहीं करता है, लेकिन जिनका होता है वो एज ले जाता है इसमें थोड़ा सा, ये फायदा है। तो तूने साइंस साइंस टाइप ले ली, कॉमर्स विद मैथ ले लेती ज्यादा था और अपना पैशन पूरा करती। अब पैशन अटक गया, पापा मैंने दिलवा दी जास्ती नहीं, तो फिर साइंस, जब तुझे आगे स्पोर्ट्स में अच्छी है और जाना था तो बाहर में जाते साइंस। क्या साला सबको ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है क्या? अरे को स्पोर्ट्स मैन नहीं बन जाओ, क्या हो गया, स्पोर्ट्स मैन बन जाओ, वो भी अच्छा है यार। कि सिर्फ हॉबी के लिए खेलते हो? वो भी लग रहा था आपके तरीके से कि जो बच्चा 12th में इतना बड़ा रिस्क ले रहा है वो फिर पैशन के लिए ले सकता है, हॉबी के लिए तो कोई नहीं लेता है ऐसा फालतू का। इतने बेवकूफ नहीं हो आप। बाबा को बताया नहीं कि वो यार मुझे तो जाना है स्पोर्ट्स में, घर वाले रोक रहे हैं? ठीक, मानते हैं, लेकिन अगर तो वो टैलेंट, तो आपका टैलेंट कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा होता है जब आप प्रोफेशनली सीखो, प्रोफेशनल बंदे से सीखो, और थोड़ा टैलेंट आपके पास भी है, ऐसा ये कभी जीरो से तो नहीं बात बनेगी, तो क्यों नहीं बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, मतलब पापा अगर वो कह जी हाँ 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो लगा देंगे, तो फिर टेंशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक होता है भैया फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे हम, देखो घर घर का बात होता है कि अगर फाइनेंशियली अगर ये दिक्कत नहीं है कि भाई बहुत बढ़िया कोच है तो उसकी भाई फीस भी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, वो आपको आगे मौका तभी दिलाएगा, उसकी फीस इसलिए इतनी ज्यादा क्योंकि वो है इतना बढ़िया। तो उसके लिए अगर आपको दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो बेवकूफ है फिर तो ये फालतू साइंस तूने कॉमर्स लेती, ज्यादा था तो मैथ्स ले लेती साथ में, और उसे अपना पैशन, उसमें क्या अपना पैशन फॉलो कर सकती थी। साइंस में लेके नहीं कर पाएगी, साइंस में लेके पैशन फॉलो नहीं हो सकता।
साइंस का मतलब है कि आप दिन दुनिया से छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने से, वरना फेल हो जाओगे। आप करो पैशन को, अपना पैशन फॉलो कर लो, अभी फेल हो गया। यही तो दिक्कत है, छूट नहीं है बच्चे को बिल्कुल भी। चलो डालो यहां पर न्यूमरेटर में। तो हमने लिखा a मतलब हाफ टाइम्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी चीज है, वो भी सही। इसके पीछे मत भागिए कोई क्या कर रहा है, आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है। और जब जिसके मम्मी पापा साथ हो, अबे बाहर में जाए दुनिया, क्या करना है उनका हमें। पापा मम्मी अगर डिसीजन में साथ है तो बस उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं फिर अपने पास। चलो जी, अब सेपरेट कर दो फटाफट से डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के साथ। फटाफट फटाफट। ये लीजिए, जरा I1 को चेक करो सब। चलिए जरा नीचे लेट लियो बेटा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई थिंक सीधा सब्स्टिट्यूट हो गया, उधर चेक करियो। कर पाएंगे सब, फिनिश हो गया। ठीक है, देखो आसान ये भी है, ये बस ए और बी निकालने वाला कॉन्सेप्ट तक मुश्किल, फिर तो एकदम कट जाता है। वो भी देखो पीछे बड़ा क्वेश्चन नहीं किया था हमने, वो 10 पुट करने वाला, लेकिन एंड में जाके वो भी एकदम फुद्दू सा बन गया। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा चॉइस करना है। पेपर में लिख के कुछ नहीं आएगा, जो आपको याद रह जाए बस उस तरीके से कर देना। इसे 24 कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है और न्यूमरेटर में कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड हुई है, तो लॉजिक है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into differentiation of the denominator plus b into denominator प्लस सी। ये प्लस सी इस 3 की वजह से आया है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बस अब करने का लॉजिक बिल्कुल से। अभी कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू ढूंढेंगे, वापस पुट करेंगे, 3 तरीके सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करो। टू ए कॉस एक्स माइनस 4a साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स प्लस 4b cos x प्लस का सी। अब डायरेक्टली देखो सी का वैल्यू तो यहीं आ गया, तो कांस्टेंट तो एक ही है अपने पास बस, तो सी तो बाई 3 हो गया सीधा। चलो तो 2 cos x और इधर cos का देखो कौन कंपेयर किया जाएगा, इन्हें कंपेयर किया जाएगा। तो 2a प्लस 4b cos x कॉमन ले लिया दोनों साइड से। ऐसे ही 4 sin x देखो, इधर कंपेयर किया जाएगा sin x वाले टर्म से, तो माइनस का 4a प्लस का 2b इंटू साइन एक्स। cos x से cos x चला गया, तो पता चला 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। रिड्यूस कर लिया मैंने से। यहां चेक करो, ये भी कट गया, तो 4 इज इक्वल टू माइनस का 4a प्लस 2b, इसे भी रिड्यूस कर लिया, माइनस का 2a प्लस का b इज इक्वल टू 2। चलो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। तो 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2, 5b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4/5 आ रहा है बेटा, चेक करो। नहीं आ रहा, देख चेक कर, तेरे सामने है बेटा 4/5 ना। हाँ चलो वापस पुट करो यहां पर,
बेटा ये छोटी मोटी गड़बड़ मत करो, इसका तो फिर कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अगर आप इंटू डिवाइड ही गलत कर लोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ए का वैल्यू आ रहा है माइनस का 3/5, सी ऑलरेडी पहले आ चुका है, स्टेप चेक करो। तो i इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में है a, तो माइनस का 3/5 इंटू 2 cos x माइनस का 4 sin x प्लस b है 4/5 2 sin x प्लस का 4 cos x और प्लस का c 3 था मेरे ख्याल से, हाँ, होल अपॉन 2 sin x प्लस 4 cos x और dx। चलिए फटाफट से बेटा, अब डिनोमिनेटर को सेपरेट, न्यूमरेटर को सेपरेट करिए डिनोमिनेटर के साथ। प्लस 4/5 2 sin x प्लस 4 cos x और 2 sin x प्लस 4 cos x 3 अपॉन 2 sin x प्लस 4 cos x। ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। यहां तक करो जरा, फिर बताते हैं तीनों को कैसे सॉल्व करना है। 2 cos x माइनस 4 sin x सब्स्टिट्यूशन हो गया सीधा, कैंसिल आउट हो गया था पूरा। I3 चेक करके बताओ। कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग का क्या लॉजिक है? साइन कॉस की वैल्यू 10 की टर्म में। अब देखो ये ऐसा पार्ट हो गया जो किसी और तरीके सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मेथड तो सारे सीखने जरूरी है अपने को, ठीक है। थर्ड वाला I3 वाला सॉल्व कर दो फटाफट, चलो I1 I2 रहने दो, ये तो आप कर ही लोगे मुझे पता है। I3 सॉल्व कर दो पूरा, देखो एक बार जरा, करना आप ही को होगा, देखो जरा। अगर क्वेश्चन को यहां देखें तो ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर में +3 है, और जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है तो हम +c वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, है ना। लेकिन पहले साइन कॉस तो खोल लें, उसी की बात तो सोचेंगे वाली बात। स्टेप चेक करो, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखना। होल अपॉन में cos x, ठीक है, वो लिखा नहीं मैंने, क्योंकि होल अपॉन में cos x यहां पर भी आएगा तो कैंसिल आउट हो गया। देखो न्यूमरेटर का कांस्टेंट गायब हो गया, इसमें प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो दिखने में लग रहा है बस आपको ये, क्योंकि वो tan की टर्म में इसलिए ऐसा लग रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखो वो cot की टर्म में है, लेकिन जब आप उसे साइन कॉस मतलब cos अपॉन साइन करोगे वो फिर गायब हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, खत्म। प्लस c नहीं करना है इसमें, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो मैं सॉल्व फटाफट से, 26 वाला।